तो उम्मीद करती सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और भाई आपके यहाँ मौसम कैसा? हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जब से बर्फ़ पड़ी है ना तब से तो 15 दिन होने को जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस पूछो मत ना। और 5-6 दिन से तो इतनी लू चल रही है ना गरम गरम की, मतलब इधर खिड़की खोलो तो थप्पड़ से लगेंगे, इधर खिड़की खोलो तो थप्पड़ से लगेंगे। मतलब इतनी गरम गरम लू चल रही है कि 5 बजे तक तो बाहर झांकने को मन ही नहीं करता, सुबह के 11-12 बजे से ही। और 5 बजे तक तो ऐसा लगता है कि बाहर निकलो ही मत। ना कूलर का पता चल रहा, ना पंखा का पता चल रहा। और भैया थोड़ी सी किचन सफा का करके आई हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह साफ सफाई पूरी करी है। आपने ब्लॉग चेक नहीं किया हो तो ब्लॉग चेक कर लेना मेरा कल का। और अभी खाना बनाया, तो खाना बनाने के बाद तुम्हें पता कि पूरा ही तहस महस हो जावे, सब कुछ जितना भी सुबह समेटते हैं ना वो सब खराब हो जावे। तो वही सब समेटाया, देखो सारे बर्तन करे हैं, पोछा लगाया है, गैस वैस सब कुछ साफ करिए। और बाल मैंने कोई फैशन में नहीं खोल रखे हैं भाई, कभी समझो कि गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। अगर बाल पूरे हो रहे मेरे गीले, कल ही मैंने बाल धुले थे शुक्र को। देखिए अभी सारे बर्तन करें, खाना वाना बनाया, तो अरे गैस वैस साफ़ करी। और ये स्लैब मेरी इतनी ज़्यादा गंदी लगती है ना, इस पर इतने दाग बन रहे हैं ना, ये फूट टूट रही है पूरी, बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। अभी कितना भी इसको साफ़ कर लो, ये कोई ऐसी था नहीं कि मतलब वैसी तो गंदगी है नहीं, मतलब फ़र्श ही बेकार है स्लैब का, तो इसकी वजह से तो पूरी स्लैब बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। और ये बर्तन मुझे ना अपने रोज़ साफ़ करने पड़ते हैं, रोज़ इन पे कपड़ा फिराओ तब रखो। पानी से तो नहीं करती हूँ, कपड़ा फिरा के और रख देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि पता नहीं इतनी डस्ट जन कहाँ से आती है उड़ उड़ के। देखी हूँ पता नहीं। ये देखो अभी जन कौन से बच्चे ने हाथ लगा दिया है, बड़ा दिमाग ख़राब है। कुछ तो बच्चे होंगे, कुछ बाहर से इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि गर्दन और इतनी ख़राब लगती है ना, कुछ ना पहन के रखो, बहुत बेकार लगती है गर्दन सच में। और मेरे से गर्मी में पहना ही नहीं जाता, पहनूँ कैसे? मेरे पता दाने दाने से हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। अगर मैं नहीं पहन रही हूँ तो गर्दन एकदम बहुत अच्छी है, कोई एलर्जी खुजली वगैरह कुछ नहीं है। अगर मैं गर्मियों में कुछ पहन लूँगी तो तुरंत एलर्जी हो जाएगी, तुरंत दाने से हो जाएंगे। नहीं पायल पहनी जाती है, ना ही गर्दन में कुछ पहना जाता है, ना ही कंच की ज़्यादा चूड़ी पहनी जाती है। कंच की ज़्यादा चूड़ी पहन ली तो एलर्जी होने लगती है, क्योंकि वो चूड़ी जो होती है कंच की ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से हाथ में छुपती है तो तुरंत एलर्जी होती है। पता नहीं जान कैसा शरीर बनाया है भगवान ने, भगवान ही जाने, तुरंत एलर्जी हो जाती है। पता नहीं इतनी एलर्जी क्यों होती है। अभी पायल मैंने अभी रख दी है, उतार के नहीं पहनी जाएंगी, और मेरे से अक्टूबर तक नहीं पहनी जाएंगी। अक्टूबर से लेके और फिर मार्च अप्रैल तक फिर पहनना स्टार्ट, मतलब 6-7-8 महीने आराम से पहनती हूँ। इस बीच में 4-5 महीने ना गर्दन में, ना हाथों में, ना पैरों में कुछ भी नहीं पहना जाएगा। और बालों में इतना ज़्यादा पसीना आ गया ना किचन में, बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा खुले रखते हैं ना तो सही रहेंगे, वरना अगर पसीने के बांधो तो चिपके चिपके से बेकार हो जाते हैं। वैसे कल ही धुले हैं, लेकिन 2-3 दिन तो रखने ही पड़ते। रोज़ रोज़ बाल धुलने से भी बाल बहुत ज़्यादा उखड़ते हैं। और हमारे यहाँ दिल्ली में तो पानी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। देखिए बाल कुछ नहीं रहे, एकदम झाड़ू हो चुके हैं। और क्या ही करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, उखड़ते जा रहे, हाथ में थोड़ी है। मेरे तो भला है अब उखड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी लड़की के उखड़ रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब कुछ ट्रीटमेंट किया है, देसी इलाज ही, उसकी वजह से, वरना मैं अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, चाहे कुछ भी होता रहे। बेशक अब कौन सा हमारा दिखाया होगा। उसके बाल इतने ज़्यादा उखड़ रहे थे कि भर भर कंघे बाल निकल रहे थे, तो मैंने अभी उसके लिए मतलब मुल्तानी मिट्टी में बाल धुलवा रही हूँ, और दही मिलवा के, दही में फुलाती हूँ, मतलब मुल्तानी मिट्टी है बारीक कूट के, और थोड़ी सी दही लेके उसको फेंट लेती हूँ बढ़िया तरह से, फेंट के दही को, और फिर उसमें मिट्टी मिला के फिर उसके बाल धुलवाती हूँ। पर लेकिन तुरंत नहीं धुलवाती, कुछ देर के लिए लगा के रख दो, 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर बाल धो लो। इतने सॉफ्ट और इतने चिकने बाल कि फिर आपको ना कोई भी तेल बालों में डालने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसके बाद बालों में तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने भी बालों में तेल नहीं लगाया, और वैसे भी मैं गर्मियों में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि तेल लगाने से ना और ज़्यादा चिपके चिपके से बाल हो जाते हैं गर्मियों में। एक तो पसीने की वजह से, फिर ऊपर से तेल लगा लीजिए तो और ज़्यादा चिपके चिपके से हो जाते हैं। आज सुबह से बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया है। सुबह की डस्टिंग वगैरह पूरी साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं सोई हूँ 2 घंटे। उसके बाद मैंने मतलब बस थोड़ा सा किचन का ही सीन लिया है, और बस अब शाम का टाइम है, अब बज रहे हैं 5, में लगा लूँ झाड़ू। कपड़े धुले नहीं हैं, कल मशीन लगेगी तो मशीन में धो लेंगे, आज नहीं धोए हैं। और अब झाड़ू वगैरह लगा ले, मैं शाम के खाने बनाने की तैयारी करते हैं। खाने में बन रही है आज मेरे घर पे दाल।
दाल और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने बनाए थे कढ़ी और चावल। आज बनाऊंगी, कल कढ़ी चावल रोटी, और आज भी थोड़े से चावल और दाल और रोटी, मतलब रोटी चावल दोनों ही चीज़ बनती है। भाई हमारे घर में ऐसा नहीं है कि चावल बना के रख दो और दाल बना के रख दो तो उसी से पेट भर जाएगा, नहीं, रोटी भी चाहिए और फिर गर्मी पड़ रही है चावल भी चाहिए। हमको अभी थोड़ा डस्टिंग वगैरह करी है, झाड़ू वाड़ू लगाई, साफ़ सफाई करी है। इतना धुआं सा उड़ता है ना कि बाहर आके देखो ना तुम, सही से आँखें भी नहीं खुलती, इतना ज़्यादा धुआं सा उड़ता है इस धूल का। ऐसा लगता है हर समय मतलब धुआं सा चल रहा है। तरबूज, ये तरबूज आया था कल, ये मुझे लग रहा है 4 से 5 किलो का तो होगा। और अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे 5:30। बच्चे गए हैं कोचिंग। कोचिंग भी क्या गए मैं बताऊं भाई, मेरे बच्चों की भी आफत आ रही है पूरी, कि अभी खुद तो पढ़ने के लिए गए नहीं है, खुद तो पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, अभी पढ़ाने के लिए गए हैं, ठीक है। और लड़का गया है जिम, बेटी गई है मेरी पढ़ाने के लिए। एक ट्यूशन तो घर में पढ़ाती है और एक ट्यूशन स्कूल में पढ़ाती है। वो 2 ट्यूशन पढ़ाती है, एक घर में और एक स्कूल में। तो अभी घर का पढ़ा के अब स्कूल में पढ़ाने के लिए गई है, वहाँ से आएगी और फिर उसके बाद खुद पढ़ने के लिए जाएगी, उसके बाद फिर रात में खाना खाएगी, फिर पढ़ेगी, पढ़ना ही पढ़ना बस उसका। अभी बस बच्चों के लिए काट दो, क्योंकि खुद से मैं अगर बोल दूंगी ना कि तुम खुद काट लो तो वो फैलाएंगे ज़्यादा, चिपकाएंगे ज़्यादा, पूरे में मक्खी लगा देंगे। मेरे से तरबूज की पहचान नहीं होती है, सच में मेरे से नहीं होती पहचान, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुझे तो काट के दिखा देते हैं और मैं देख लेती हूँ कि हाँ लाल है और बस ले लिया छुट्टी। और मुझे थोड़ा सा बस काट के दिखा दिया कि लाल है और मैंने उठा लिया, बस। मेरे से तरबूज की पहचान इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो मैं लेके आई थी ना वो वाला तरबूज इतना सुरख लाल नहीं था जितना सुरख लाल ये वाला है। इनके पापा अच्छे से लाते देख के। मैं सब्जी लेने गई थी ना तो मैं लेके आई थी, मेरा था 2.5 किलो का और ये तो मुझे लग रहा 5 किलो का है। तो मैं बच्चों के लिए काट दूँ, ये आधा बचा है, आधा कल कट जाएगा। इनके पापा को इतना ज़्यादा तरबूज पसंद है कि सुबह दही छोड़ के तरबूज का नाश्ता करते गए। हमने दही, 1 कटोरी दही नहीं लाई, तरबूज खा के गए 1 प्लेट भर के। अब आएंगे, अब फिर खाएंगे। अब मेरे बच्चे आने वाले हैं, शिवानी आएगी ट्यूशन पढ़ा के, एक ट्यूशन पढ़ा के गई है घर पे और एक पढ़ाने के लिए गई है। कुछ बच्चे घर पे आते हैं उनको पढ़ाती है और अभी स्कूल में पढ़ाने के लिए गई है। और रोमित गया खुद पढ़ने के लिए। विवेक गया है मेरा जिम, वो जिम से आएगा। बता दिया ना तीनों बच्चों का। मैं आपके सामने हूँ, मेरा तो काम ही ख़त्म नहीं होता। मैं तो ज़रूरी काम से भी बाहर नहीं जा पाती हूँ, क्या करूँ, काम ही नहीं निपटता। एक काम से हटो दूसरा काम तैयार, दूसरे से हटो तीसरा काम तैयार। आएंगे तो मेरे बच्चे खाएंगे। आपको कूलर की आवाज़ आ रही होगी पूरे ब्लॉग में, क्या करें, कूलर को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई सब लोग यहीं पर हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने कर दिया है दूध बच्चों का। शाम का टाइम है, हम सोने जा रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। राम राम जी, राधे कृष्णा।